चलो, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 आपको प्रस्तुत करते हैं। चलो, अभी तक मेरे ख्याल से 2 उदाहरण आप लोगों ने देखा है, 3 उदाहरण देख चुके हैं, सॉरी माफ़ करना, 3 उदाहरण देख चुके। तो इसमें आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है समझ में आई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, चलो तो और भी हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण। तो फिर से आपको वही काम करना है, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है। पहले तो जो भी आपको पैसेज गिवन है, जो भी आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है उसको जो है, उसके बाद काम की चीज़ों को अंडरलाइन करोगे और क्वेश्चन आंसर दोगे। चलो, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 4 आपका अपठित गद्यांश 4 प्रस्तुत है। चलो इसको पढ़ते हैं। तो आपको है, हेमू कलानी एक सिंधी नवयुवक था। आपको देखो यहाँ पे आपको ये सिंधी जो वर्ड दिख रहा है ये आपके काम के हैं। वो कोई दूसरा क्या था, सिंधी था, मरवाड़ी था, या वो फिर जो है राजपूत था, ऐसे क्या था, तो आपको पूछ सकते हैं आपको जो है। तो हेमू कलानी कौन था, ऐसा करके। ठीक है, तो आपका सिंधी नवयुवक। तो आप चाहो तो ये सिंधी को क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1942 के आंदोलन के समय उसकी आयु मात्र 19 वर्ष थी। मैंने आपको पहले अपठित गद्यांश में बताया, जहाँ भी वर्ष ईयर अगर आपको मेंशन हो रहा है तब उसको तो प्रॉपरली क्या करो, अंडरलाइन कर ही लो। ठीक है, क्योंकि उससे जो है प्रश्न बनने के जो चांसेस हैं वो आपके बनते हैं। चलो, तो आप यहाँ पे वर्ष 1942 को जो है आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने स्वराज्य सेना नामक एक गुप्त दल बनाकर ब्रिटिश सरकार से टक्कर लेने की ठानी। तो उन्होंने जो सेना बनाया उसका नाम क्या था, तो स्वराज्य सेना। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक दिन उसे मालूम हुआ कि ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को लेकर एक रेलगाड़ी सक्कर से होकर निकलने वाली है। देखो यहाँ पे सक्कर गिवन है, इसका मतलब सक्कर मत समझ लेना भाई। ठीक है, गुड़ शक्कर वाला सक्कर नहीं है, वो सक्कर जो है एक स्टेशन है। ठीक है, हो सकता है आप उसको समझो कि कोई एक शहर है। अब कहानी है ये जो है, कहानी में कुछ भी शहर का नाम रख सकते हैं। तो देखो रेलगाड़ी कहाँ से होकर निकलने वाली है, सक्कर से होकर निकलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। यह फौज तथा शस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए थे। ठीक है, चलो किसके विरुद्ध था, तो आपका स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं। हेमू ने 23 अक्टूबर 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी में ले जाए जा रहे ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। कब किया था, तो 23 अक्टूबर। वापस जहाँ भी आपको डेट दिखे तो आप उसको अंडरलाइन कर लोगे। प्रश्न में ये आपके काफ़ी जो है चांसेस रहते हैं कि डेट से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गश्त लगाती हुई पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो उसने दल और साथियों का नाम नहीं बताया। फौजी अदालत ने उसे आजीवन कारावास दिया। कौन सा अदालत था, तो फौजों का अदालत था। तो कैसा हो गया आपका, फौजी अदालत ने उसे आजीवन कारावास दिया। यहाँ पे देखो 2-4 साल का सजा नहीं दिया गया उसको। ठीक है, तो आपको आजीवन कारावास जो है उसको भी आप क्या करो, अंडरलाइन करके रखो। ठीक है, क्योंकि कितने साल की सजा सुनाई गई बोलेगा, आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, आजीवन। चलो, आजीवन मीन्स क्या होता है, जीवन भर। ठीक है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो जेल में ही बंद रहेगा। कारावास को क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। किंतु फौजी अदालत के मुख्यालय हैदराबाद के प्रमुख, देखो यहाँ पे आपको फौजी अदालत का मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। तो आप जो है हैदराबाद को क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है फौजी अदालत का हैदराबाद में। ठीक है, चलो तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। इसके हैदराबाद के प्रमुख कर्नल रिचर्डसन ने उसे मृत्यु दंड में बदल दिया। ठीक है, बाद में देखो पहले क्या मिला था उनको, आजीवन कारावास मिला था। कौन बदला, तो रिचर्डसन। तो रिचर्डसन को भी आप क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, तो उसने मृत्यु दंड में बदल दिया। आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी
43 को हेमू कलानी को फांसी दे दी गई। ये भी आपका काम का चीज़ है। कब फांसी दे दी गई? तो 21 जनवरी 1943 को उनको फांसी दे दी गई। चलो, तो ये जो आपका काम का था उसको हम लोगों ने जब पहली बार पढ़े उसी टाइम जो काम का लगा उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। इसके जो प्रश्न है उसको ध्यान देते हैं। चलो, तो पहला प्रश्न आपके पास है, जब हेमू कलानी 19 वर्ष का था तो कौन सा आंदोलन हुआ? तो कौन सा आंदोलन हुई? पहले तो अपन आंदोलन का नाम तो नहीं था, तो विकल्प पे चले जाते हैं। पहला विकल्प आपको दिया हुआ है 1930 का आंदोलन, बिल्कुल गलत। कब का था? ईयर आप देखेंगे तो पहला ही आपके लाइन में दिया हुआ है वर्ष 1982 के आंदोलन। कब का है? एक बार फिर से देखते हैं, वर्ष 1942 के आंदोलन के समय। तो आपका 30 वाला तो नहीं होगा भाई। अगला विकल्प नंबर 2 है 1931 का आंदोलन, वो भी नहीं है। तो आपका 1942 का आंदोलन क्या हो गया? आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपका विकल्प नंबर 3 आपका क्या है? सही उत्तर है। चलो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको है उत्तर क्रमांक प्रश्न क्रमांक 2 आपका क्या बोल रहा है? हेमू कलानी 1। देखो क्वेश्चन आ गया, क्या था? सिंधी था, पंजाबी था, फारसी था, हिंदू था, क्या था भाई? तो आपने सबसे पहले ही पढ़े थे कि हेमू कलानी कौन था? सिंधी नवयुवक था। तो आपका आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर 1 सिंधी। चलो, तो आगे पहले ही आंसर मिल गया, तो आगे विकल्प को जाने की जरूरत नहीं है। चलो, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है? शस्त्र लेकर रेलगाड़ी को कहाँ से गुजरना था? कहाँ से गुजरना था? मैंने आपको सक्खर के नाम से आपको याद दिला रहा हूँ, गुड़ शक्कर से। तो सक्खर से गुजरना था। विकल्प देखें तो पहला ही विकल्प में आपको सक्खर से करके दिया हुआ है, और बाकी कोई दूसरा यूज हुआ है क्या? दूसरा सिटी का नाम तो एक यूज हुआ हैदराबाद, जो कि मुख्यालय था, तो वो तो नहीं आ सकता। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा इसका? विकल्प नंबर 1 सक्खर से। बाकी चीज को तो आपका मेंशन ही नहीं है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, किस फौजी अदालत ने हेमू को फांसी की सजा दी? देखो भाई, कौन सा फौजी अदालत था? तो कानपुर का था क्या? नहीं। कहाँ का था? फौजी अदालत का मुख्यालय हैदराबाद में। तो हैदराबाद से क्या मिला था उसको? फांसी की सजा उसको जो है मिला था। चलो, तो पहला विकल्प देखें तो आपको विकल्प में कानपुर है, तो कानपुर तो आपका जो है नहीं है। उसके बाद जो है आपका दूसरा विकल्प है हैदराबाद। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? हैदराबाद आपका करेक्ट उत्तर जो है आ जाएगा। चलो, और इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक, हाँ, मेरठ भी आपका नहीं है, पूना भी आपका नहीं है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर विकल्प नंबर 2 हैदराबाद आपका आ जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया हुआ है? आजीवन का विलोम शब्द होगा। देखो, कई बार मैं शुरू में ही बताया, कई शब्द ऐसे भी होंगे जिसका आपको पर्यायवाची या फिर आपको जो है विलोम आपको पूछा जा सकता है, जो कि आपको अपठित गद्यांश में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो इसको आप जो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। तो आजीवन मीन्स क्या होता है? अभी मैं जब इस पढ़ा रहा था इसको जो है, तभी मैंने आपको बताया था आजीवन। आजीवन मीन्स होता है जीवन भर। ठीक है, तो जीवन भर का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम मीन्स होता है उल्टा। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? जीवन भर का आपका आ जाएगा आमरण। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर 1 जो है आपका क्या हो जाएगा? आमरण। मृत्यु को तो आपको जीवन का विलोम मृत्यु होता है, तो मृत्यु तो नहीं हो सकता भाई। मरण भी नहीं हो सकता, आपका क्या हो जाएगा? मरण। आमरण आपका जो है विकल्प सही हो जाएगा। ओके।